नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं कार्यक्रम जनता व नेता की नज़र में योगी सरकार। जैसा कि हम लोगों ने एपिसोड 11 में वादा किया था आपसे कि एपिसोड 12 में एक नई शख्सियत को लेकर आएंगे आपके सामने। तो कहा जाता है शिक्षक एक प्रबुद्ध वर्ग से होता है, तो हमारे साथ ऐसे ही एक शिक्षक प्रवक्ता मौजूद हैं, सुभाष यादव जी। सुभाष जी नमस्कार। नमस्कार। सुभाष जी, आपसे प्रश्न किया जाएगा जनता व नेता की नज़र में योगी सरकार कार्यक्रम के अंतर्गत कि आपकी नज़र में प्रदेश की योगी सरकार के 3.5 वर्ष के कार्यकाल पर आप कितना संतुष्ट हैं? जी, मुझे तो नहीं लगता 3 सालों में सरकार ने योगी सरकार ने कुछ किया है। लगातार 3 साल से सिर्फ झूठ बोलने का काम किया है। पुरानी सरकारों को कामों को अपना बता करके उनका उद्घाटन कर देना, उनके कामों को नाम बदल करके अपनी योजनाओं में शामिल कर लेना ही 3 सालों में उन्होंने काम करने का कार्य किया है। अच्छा, अभी जो विकास के मुद्दे पर अगर बात की जाए, जो विकास के मुद्दे पर कहा जाता है कि सरकार, कोई भी सरकारों को विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ती है, तो विकास जैसे जनता की नज़र में विकास होता है सड़क, पानी और बिजली। इसको देखते हुए आप क्या कहेंगे कि सरकार विकास के मुद्दे पर कितना सफल रही है? इन मुद्दों के आधार पर तो सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। रोजगार देने का वादा किया था लेकिन लोगों को रोजगार नहीं दे पाए, बेरोजगार कर दिया है। गड्ढा मुक्त सड़कें देने का वादा किया था लेकिन अभी तक सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई हैं। और रही बिजली पानी की, तो बिजली के बिल लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा अगर बिजली के बिल बढ़े हैं, दाम बढ़े हैं, तो हमारे उत्तर प्रदेश में ही बढ़े हैं, जिससे जनता पर बोझ बढ़ता जा रहा है उनके, और महंगाई बहुत चरम पर पहुंच गई है। लेकिन सरकार इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। सिर्फ फाइलों और विज्ञापनों के माध्यम से लुभावने विज्ञापन दिखाकर जनता को सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है और विकास के क्षेत्र में कोई भी प्रकार का काम नहीं किया गया है। सुभाष जी, आपसे क्वेश्चन हमारा है कि जैसे आप एक शिक्षक हैं, तो एक शिक्षक के तौर पर इस सरकार को कहाँ देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने क्या योगदान दिया है जनता के लिए? शिक्षा के तौर पे तो मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे पहले युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष कार्य नहीं हुए हैं क्योंकि छात्र परेशान हैं, अभिभावक परेशान हैं। अब ऑनलाइन क्लासेज जो प्रोसेस चल रहा है उसमें आप देखिए कि सभी छात्र ऑनलाइन शिक्षा प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि बहुत से छात्रों के अभिभावक आज इतने परेशान हैं, बेरोजगार हो चुके हैं कि ऑनलाइन लैपटॉप की व्यवस्था नहीं है उनके पास। जैसे पिछली सरकारों ने लैपटॉप की व्यवस्था की थी, तो इस सरकार को भी लैपटॉप की व्यवस्था कराना चाहिए, मोबाइल व्यवस्था कराना चाहिए। और जो डाटा इतना महंगा हो चुका है, मान के चलिए किसी के घर में 3 बच्चे पढ़ रहे हैं तो क्या 3 अलग अलग मोबाइल या लैपटॉप दिला पाएंगे उनके माँ बाप? वो तो एक दिलाने में सक्षम नहीं है, तो 3-3, 2-2 या 4-4 बच्चे हैं तो कैसे उनको मुहैया कराएंगे? तो इस तरफ से सरकार को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए कि सभी अभिभावकों का भी ध्यान रखें। बच्चों के, छात्रों की पढ़ाई के लिए उचित व्यवस्था बनानी चाहिए और उनकी फीस माफ़ करने के लिए भी जोर दिया जा रहा था। कई बार लोगों ने धरना प्रदर्शन दिए, ज्ञापन भी दिया, लेकिन सरकार उस ओर ध्यान नहीं दे रही है और स्कूल अपनी मनमानी तरीके से फीस वसूल रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। लोग अपने नाम कटाने लगे हैं कि नाम कटवा लो, किसी छोटे स्कूल में डाल दो, पढ़ाई हो नहीं रही, फीस कहाँ से इतनी भर पाएंगे। और सबसे ज़्यादा तो डेटा प्रॉब्लम चल रही है कि डेटा कभी आता है कभी नहीं आता है, कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। जैसे भी व्यवस्था करते हैं वो लोग, तो बहुत परेशानी चल रही है। इसमें समस्याओं का समाधान होना चाहिए। इसमें सरकार से आप क्या अपील करेंगे इस समस्या को लेकर? हमारी सरकार से अपील है कि इस ओर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जवानी ना करके कुछ धरातल पर काम किए जाएं जिससे अभिभावक को और उनके बच्चों को सहयोग मिल सके। सुभाष जी, एक अगला प्रश्न कानून व्यवस्था को लेकर करेंगे हम आपसे कि कानून व्यवस्था को देखते हुए आप इस प्रदेश सरकार के लिए कानून व्यवस्था के लिए क्या बोलेंगे? आपकी नज़र में कैसी कानून व्यवस्था है? सही चल रही है, सुचारू है कि नहीं? आप क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को? भाई, जहाँ तक तो हम देख रहे हैं कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। कानून के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है, व्यवस्थाओं के नाम पर लूट, हत्याएं, बलात्कार, अपहरण जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। दिन प्रतिदिन लोगों का शोषण हो रहा है। पुलिस व्यवस्था बिल्कुल बेकार हो चुकी है। अगर पुलिस चौराहे पे खड़ी भी होती है तो लोग देख करके उसे अपने सुरक्षा के लिए ना समझ करके यहाँ वहाँ दाएं बाएं कट के निकल जाते हैं। रिस्क लेते हुए शॉर्टकट तरीका अपना लेते हैं, गलत रास्तों से भी गुजर जाते हैं ताकि पुलिस से बचा जा सके। वो पुलिस से भयभीत हैं। इस ओर
सरकार को ध्यान देना चाहिए कि थोड़ी सी पुलिस व्यवस्था को सुधार लाएं। सुभाष जी, आखिरी सवाल आपसे कि आपकी नज़र में क्या योगी सरकार आने वाले 1.5 साल बाद जो विधानसभा चुनाव है उनमें अपना परचम लहरा पाएगी? जी, मुझे नहीं लगता कि लहरा पाएगी। बाकी जनता के ऊपर है, जनता क्या सोचती है उनके बारे में। लेकिन मेरा मानना है कि जनता भी पूरी तरह से मन बना चुकी है। आज किसान हो, चाहे बेरोजगारी युवा हो या गरीब जनता हो, सब सड़कों पर उतर चुके हैं। जीता जागता उदाहरण दिख रहा है कि जो किसानों का बिल पास हुआ है उसमें किसान परेशान है और वो पूरी तरह से सरकार के विरोध में लामबद्ध हो चुकी है। सरकार को अपनी नीतियों में कुछ सुधार करना चाहिए। बिल अच्छा है, ठीक है, लेकिन अपनी नीतियों में थोड़ा सा बदलाव भी करना चाहिए। किसानों के हित में भी काम होना चाहिए। युवाओं को रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा दें, उनका पलायन रोकना चाहिए। जब पलायन रुकेगा तभी ही सरकार का कुछ भला हो सकता है, उस ओर ध्यान दिया जा सकता है। तो ये थे हमारे साथ शिक्षक सुभाष यादव, जिन्होंने बताया कि इनकी नज़र में प्रदेश सरकार की क्या छवि है, क्या इनकी अपील है प्रदेश सरकार से। एपिसोड 13 में हम फिर आपके साथ एक नई शख्सियत को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। मैं शुभम श्रीवास्तव, पॉलीग्राफ न्यूज़, झांसी।